नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। इस समय जो हमारे घर में एजेड लोग हैं या जो 40+ हैं, उनको मौसम बदलने के साथ साथ जोड़ों में जो दर्द होता है वो भी स्टार्ट हो गया होगा। आप सभी इस चीज़ को महसूस करते हैं या देखते होंगे कि जब भी मौसम चेंज होता है तो जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है ठंडी की वजह से। जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स हैं, जो भी जोड़े हैं, हाथों के, पैरों के, उंगलियों के, उसमें सूजन आ जाती है, दर्द स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो दवा लेना पड़ता है। तो इस दर्द को ही हम जो छोटे छोटे जोड़ों में या बड़े जोड़ों में स्टार्ट होते हैं तो उसको ही हम एक तरह से यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से, जिसको गाउट बोलते हैं, ये बीमारी होती है। जो छोटे जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसके साथ साथ स्वेलिंग आ जाती है, जोड़े जो होते हैं वो कड़े हो जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्यों होता है और इसमें क्या परहेज़ है, इसका होम्योपैथिक में क्या उपचार है। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएँ। तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये जॉइंट्स पेन होते हैं, जो लॉन्ग बोन या शॉर्ट बोन में, तो सूजन के साथ उसे हम आम भाषा में गठिया बोलते हैं और मेडिकल जो टर्म होता है उसे गाउट बोलते हैं। तो ये गठिया क्यों होता है? जब यूरिक एसिड नॉर्मल अपने रेंज से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि इसका नॉर्मल रेंज है 2.5 से लेके 6.5 mg/dl तक होता है। अगर इससे ये ज़्यादा हो जाता है तो हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो यूरिक एसिड होता है वो क्या करता है कि जो भी सेल में होता है उसमें रिएक्शन पैदा करता है और उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, जिससे प्यूरिन नामक एक केमिकल रिलीज होता है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि शरीर में जाके ब्लड के थ्रू जहाँ भी जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये अपना असर देता है और स्वेलिंग और जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो जब बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाता है और ये यूरिक एसिड बाथरूम के रास्ते बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा इन्फेक्शन की वजह से या कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से दोस्तों ये यूरिक एसिड जो होता है वो बाहर ना निकल के ब्लड में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होके ये क्या करता है कि जगह जगह गांठों के पास जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके धीरे धीरे ये इकट्ठा होने लगता है दोस्तों। क्योंकि धीरे धीरे इकट्ठा होता है इसलिए पता नहीं चलता है, और जब धीरे धीरे इकट्ठा होने के बाद जब ये इसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, उस कंडीशन में हमें जॉइंट्स पेन होने लगते हैं और जो गांठ हैं वहाँ पे सूजन होने लगता है दोस्तों। जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि समांतर जाके धीरे धीरे जो इसका जॉइंट्स का स्मूथ लेयर, जिसे साइनोवियम बोलते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे अपना लेयर एक बना लेता है और वहाँ पे जॉइंट सूजन देखने को मिलेगा आपको। ये धीरे धीरे ही अपना प्रभाव डालता है। जब इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे जॉइंट्स पे सूजन और पेन अपना प्रोड्यूस करने लगता है। और जो दूसरा होता है उसमें क्या होता है कि जो ये क्रिस्टल्स होते हैं वो धीरे धीरे गांठों का रूप ले लेते हैं, मतलब धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएंगे और जो जॉइंट्स हमारे हैं, ये उंगली के जो जॉइंट्स हैं, फिंगर जॉइंट्स या ब्रिस्ट जॉइंट्स हैं या एल्बो जॉइंट्स हैं, या पैरों में आप चले जाएं तो नी जॉइंट्स हो गए, उसके बाद एंकल जॉइंट्स हो गए, वहाँ पे क्या करेगा कि गांठों का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स हमारे जो जॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। आप इसको मोड़ेंगे तो मोड़ नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा ये टाइट हो जाता है। और यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं उसके चारों तरफ यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से हम इसको आसानी से मोड़ नहीं पाते हैं और ये सूज जाता है, यहाँ पे गांठ बन जाती है और जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तिरछे होने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा इससे हम आसानी से जान सकते हैं कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो चुका है या यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये दूसरा कारण था कि जिसके जो ये अपना प्रभाव डालता है, जो इसका पेन होता है वो बहुत अनबियरेबल पेन होता है। अब हम जानते हैं कि ये क्या कारण है कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमें गठिया का सामना करना पड़ता है दोस्तों।
तो सबसे मेन कारण है जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा दोस्तों इससे प्रभावित होते हैं। जो हम आजकल डाइट जो हम ले रहे हैं वो जेन्युइन नहीं रहता है, प्योर डाइट नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा हम फास्ट फूड का यूज़ करते हैं, नॉनवेज जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट हम लेने की वजह से, प्रोटीन डाइट अगर हम बहुत ज़्यादा लेते हैं दोस्तों तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन और यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इसीलिए जब यूरिक एसिड का अगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें जो हाई प्रोटीन जो डाइट लेते हैं उसको हम कम कर देना चाहिए। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी हम नॉनवेज लेते हैं नॉनवेज हमको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उसके बाद जो हम दूध लेते हैं दूध को भी हमें उस समय नहीं लेना है जिस समय यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसके बाद पनीर, जो दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको भी हमें दोस्तों अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो सोयाबीन होता है ये भी बहुत हाईली प्रोटीन कंज्यूम करता है, तो इसको भी हमें नहीं लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें प्रॉपर रूप से हमको बहुत ज़्यादा टहलना होता है, टहलना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय अगर ये चीज़ होता है तो हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है ताकि जो भी यूरिक एसिड है वो बाथरूम के रास्ते बाहर निकल जाता है दोस्तों। दूसरा जो इसका और रीज़न है वो दोस्तों जो दालें होती हैं हमारा, वो दाल हमको एक सिंगल दाल नहीं लेना चाहिए। जो भी 2-3 तरह का दाल उसमें मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप उसको ले सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा जो भी जो दाल होता है, अंडा होता है, मीट होता है या सोयाबीन होता है, इन सब में बहुत हाईली प्रोटीन पाया जाता है। तो इन सबों का हमें उस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए दोस्तों। उसको हमको प्रॉपर मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमारे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है वो कम हो और जो भी प्रोटीन है वो कम होने लगे, जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे शरीर से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा बनना बंद हो जाए दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों अब कि इसका क्या होम्योपैथिक में क्या उपचार है दोस्तों। तो बहुत अच्छा उपचार है होम्योपैथिक में। आप होम्योपैथिक इस चीज़ को लीजिए और बिल्कुल देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप इससे जो भी दर्द है, सूजन है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और एक ऐसा समय आता है, कुछ कम से कम 1 से 2 महीने आपको चलाने होते हैं। एक ऐसा टाइम आता है कि बिल्कुल जो भी गाउट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है और जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या इसका होम्योपैथिक में उपचार है दोस्तों। इसमें पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है जो अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर के रूप में हम इसको लेते हैं। जब भी जोड़ों में सूजन हो जाए, एंकल जॉइंट्स पे या किसी भी जॉइंट्स पे सूजन के साथ साथ तलों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, चुभने जैसा पेन होता है और सूजन बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा दर्द हो, उस समय हम अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर का 15-15 बूंद 3 टाइम हम पानी में डाल के लेना है। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी जो मेडिसिन है वो लिडमपाल 200 पावर में हमको लेना होता है। बहुत किफ़ायती मेडिसिन है। इसमें जो दर्द होता है वो कंटिन्यूअस बना रहता है, बहुत तेज़ नहीं होता है, बहुत धीमा भी नहीं होता है, लेकिन लगातार बना रहता है। साथ साथ जॉइंट्स पे भी सूजन देखने को मिलता है। जब भी हम ठंडे चीज़ों में ठंडे उस एप्लीकेशन को इस पे यूज़ करते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ लेते हैं तो उस समय दिक्कत करता है। बहुत अच्छा मेडिसिन है। जब भी दर्द होता है हम इसका जो दर्द वो हमेशा बना रहता है, साथ साथ सूजन भी होता है, तो उस समय हम इस मेडिसिन को 5-5 बूंद 3 टाइम में लेना होता है दोस्तों। अगला जो मेडिसिन है बर्बेरिस पेंटार्गन जो आती है WSI की, बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप उस दवा को ज़रूर लीजिए। इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम को जो टैबलेट फॉर्म में आती है। इसको 2-2 गोली 3 टाइम आप लीजिए गर्म पानी में घोल के। जब भी जो भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रहता है, गठिया की दिक्कत होती है, साथ साथ अगर किडनी स्टोन भी है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जो अगला मेडिसिन है दोस्तों रस्टक्स है। रस्टक्स 200 आपको 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम को बस लेने होते हैं। जब भी आप इसमें सो के उठते हैं तो उस समय पैर नीचे रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और जब 2 से 4 कदम आप चलते हैं उस समय बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होता है। लेकिन जब कंटिन्यूस चलने लगते हैं उस समय आपको दर्द में थोड़ा आराम मिलता है, चलने से इसमें आराम मिलता है। जब बैठे रहेंगे, बैठ के उठेंगे और चलेंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों। तो उस कंडीशन में इस दवा को आप ज़रूर लीजिए। नी जॉइंट्स और सूजन के साथ साथ इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है जॉइंट्स पे, तो इस दवा को आप
5 बजे सुबह और 5 बजे शाम को दोस्तों ज़रूर लीजिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। उसके बाद एक मेडिसिन और है जो अगर जब भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा होता है तो उस समय हम उसको यूज़ करते हैं, जिसका नाम है एंटी यूरिक ड्रॉप होता है, जो सिमिलिया का आता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आप 15-15 बूंद 3 टाइम पानी में डाल के लीजिए। जब भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हो उस समय धीरे धीरे ये कम हो जाएगा और जो भी जॉइंट्स पेन होते हैं वो धीरे धीरे आराम हो जाते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, इस दवा को आप ज़रूर लगाइए। ज़रूर इस दवा को आप लीजिए और 15-15 बूंद 3 टाइम आप पानी में डाल के पीजिए। और जो मैं अर्टिका यूरेंस मेडिसिन बताया हूँ उसको आप पानी में डाल के और उससे आप मदर टिंचर जो होता है उसको कुछ बूंद आप जॉइंट्स पे रख के उसको मालिश भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। तो इस मेडिसिन जो भी मैं मेडिसिन बताएं उसका यूज़ करिए, बहुत अच्छा है। कम से कम आपको कुछ ही दिनों में आराम मिलने लगेगा और आप इसको 2 से 3 महीने के लगभग तक इस दवा को चलाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और यूरिक एसिड का लेवल भी जो होगा वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा दोस्तों। तो इस दवा को आपको ज़रूर लेना है, ट्राई करिए, बहुत बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं दोस्तों। तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।